ये वीडियो 3 है यूनिट 1 के मुतालिक, जिसकी लेक्चर कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट करेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, फिर एक 1.5 यूनो पढ़ेंगे। तो देखें, लेट ले ले कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो है क्या, जिसको मैंने नाम दिया z, इसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। पहले एब्सोल्यूट को नोटेशन देते हैं। द एब्सोल्यूट ऑफ z is denoted by इस तरह 0 हो गए, फिर इसके ऊपर 2 लाइन खींच हो गए एंड डिफाइन एस। अब मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ। z एब्सोल्यूट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर से क्या आएगा स्क्वायर रूट। ये थी एब्सोल्यूट की डेफिनेशन। अब इस रिज़ल्ट को मैं प्रूव भी कर देता हूँ। क्या करते हैं, इस रिज़ल्ट को प्रूफ भी करते हैं। पहले मैंने डिफ़ाइन किया, अब प्रॉपर इसका प्रूफ भी करते हैं। देखिए क्या किस तरह प्रूफ करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, वो है क्या z, इसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। पेयर में अगर लिखना चाहूँ a कॉमा b एंड प्लेन, किस में ले रहे हैं प्लेन, और इस प्लेन को हम स्पेशल नाम भी दे रहे हैं z प्लेन। अब मैं आपके सामने z प्लेन में ये वैल्यू डाल रहा हूँ। ये y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया x एक्सिस हो गया। अब देखें प्रॉपर प्लॉट कर रहे हैं। ये देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो जाएगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक b हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दूँ तो z कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है ये a कमा b बन जाएगा। मान लो सपोज दैट दिस कॉल a, दैट्स कॉल o, दैट्स कॉल m, दैट्स कॉल n। अब इसमें ये z एब्सोल्यूट कहाँ पे है, ये वो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। ये डिस्टेंस ये असल में है क्या z मॉडुलस। कंसीडर द ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, कंसीडर द ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल लिया। ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ ए एम, यहाँ तक ओके। और साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। मतलब बना यहाँ पे कितनी बन रही है 90, 10 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, 10 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। किस थ्योरम के मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के साथ प्लस पर के स्क्वायर के साथ। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये चीज़, ये अप्लाई कर ले। ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या है ओ ए, ऊपर से स्क्वायर, और ये बेस हो गया ओ एम का स्क्वायर और प्लस पर का स्क्वायर। ये जब ये भी था तो अगर आप देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है तो ये भी होगा, रेक्टेंगल बन रहा है ना तो ये भी होगा। चलो 12 पर हमने पुट करना था ए एम, यहाँ पे ए एम, ओ ए की जगह जेड मॉडुलस, ऊपर से स्क्वायर। ये क्या है जी, हाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले ले, जेड मॉडुलस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द स्क्वायर रूट। ये था अपना जी एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके ऊपर एक रिमार्क नोट कर ले।
मैं आपके सामने एक रिमार्क नोट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। क्या रिमार्क है? देखिए, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये बना कि जो z एब्सोल्यूट होता है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज किससे ग्रेटर होगा? ज़ीरो से ग्रेटर होगा। ज़ीरो किस तरह हो सकता है, इसको मैं वाज़े कर रहा हूँ। z इक्वल टू ज़ीरो होगा व्हेन z इक्वल टू, अगर z की वैल्यू आप क्या रख दें? ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर रख दें। अदरवाइज़ हमेशा कहाँ से ग्रेटर होगा? यानी ये अदरवाइज़ में मैंने लिखा। अदरवाइज़ का मतलब कि और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक हो गया। सिर्फ इस वैल्यू के लिए क्या है? पॉजिटिव। इस तरह हमारा ये लेक्चर क्या हो गया, मतलब कंप्लीट तो नहीं है, बहरहाल कुछ और चीज़। अब देखें, अब हमने इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, बड़ा सिंपल से एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले ए लेते हैं, यानी आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा। अब लेट ले ले कि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, तो इसको ले ले 0। अब z की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी आयोटा। तो इस z की जगह वैल्यू पुट कर दे, a प्लस बी आयोटा, 0 प्लस आयोटा। अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। a की वैल्यू 0, b की जगह 1। हमसे क्या मांगा जा रहा है? z एब्सोल्यूट। पुट कर दे वैल्यू, z एब्सोल्यूट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर रूट। अब वैल्यू पुट कर दे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर रूट। तो z एब्सोल्यूट इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 1। ऐसे आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। और इस तरह ये बात भी साबित हो गई कि अदरवाइज़ के लिए एब्सोल्यूट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर देखें तो देखें क्या है? 3। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या लिखोगे? 3 प्लस 0 आयोटा। अब लेट ले ले कि ये z के इक्वल है 3 प्लस 0 आयोटा, वेयर z किसके बराबर होता है जनरली? a प्लस बी आयोटा के। तो a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। अब फिक्रा लिख दे, कंपेयर द अबव इक्वेशन, यानी a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। अब अबव इक्वेशन को कंपेयर कर ले, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0। अब z एब्सोल्यूट हमसे मांगा जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर रूट। इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 9 बोलते हैं, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, ऐसे 9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी z एब्सोल्यूट की वैल्यू 3। इस तरह हमने ये भी फाइंड किया। अब थर्ड को देखें। थर्ड क्या है? 2 माइनस 5 आयोटा। तो लेट ले z इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। z खुद किसकी इक्वल होता है? a प्लस बी आयोटा। अब प्लग कर दे, a प्लस बी आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा। अब कंपेयर कर ले द अबव इक्वेशन, कंपेयर द अबव इक्वेशन, यानी इसमें से a और b की वैल्यू क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5। वैसे z एब्सोल्यूट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब वैल्यू प्लग कर दे, 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ तक ओके? बिल्कुल जी ओके। तो z एब्सोल्यूट इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ऐसे आएगा 29 का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। इसका मतलब है 29 का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है, लेकिन पॉइंट में यहाँ पे छोड़ दे। इस तरह हमने सारी रिजल्ट क्या किए हैं?
फाइंड किया है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रख रहा हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक नोट है, वो किस तरह है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। हमारी इंफॉर्मेशन की मैं एक रिज़ल्ट ले रहा हूँ, ठीक। अब वो रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट एब्सोल्यूट कंजुगेट के मुतालिक है। कंसीडर, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, वो कौन सा है, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। देन अब कंजुगेट इसका ले लें, कंजुगेट ऑफ द z इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब अगर मैं इसका पेयर ले लूँ, z इक्वल टू इसका पेयर होगा a कॉमा b, वाइल ये दूसरी z का पेयर होगा a कॉमा माइनस b। ये मिरर इमेज होते हैं। दीज आर किस तरह, दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। प्रॉपर दिखा भी देता हूँ, ऑफ ईच अदर। किस तरह मिरर इमेज, अबाउट एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर ये एक दूसरे को इमेज बना देते हैं एक दूसरे का। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ की वैल्यू, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ए कॉमा बी इधर लाई हो रहा था, अगर आपको याद हो, ये ए कॉमा बी था। आप देखिए इसका जो माइनस ए कॉमा बी है वो सेम लेंथ में होगा, लेकिन इस एक्स एक्सिस के बिलो होगा। अब ये कॉमा क्या होगा, ए कॉमा माइनस, इस वजह से ये एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। हमेशा इस कंजुगेट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ले लूँ, ये क्या होता है, माइनस ए कॉमा बी, ठीक हो गया। तो इसका दूसरा क्या होगा, माइनस ए माइनस बी होगा। तो ये बिल्कुल इस तरह इसका मिरर इमेज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हैं तो ऊपर, अगर ऊपर हैं तो यहाँ, ठीक हो गया। इस तरह मिरर इमेज बनते जाएंगे, ठीक हो गया अबाउट। अब देखिए आपको मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ। वो वार्निंग क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग वार्निंग है। वो वार्निंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए ए एप्सिलूट बी एप्सिलूट, ठीक हो गया। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तब आप इसको, दोनों में से एक पॉजिटिव हैं, दोनों में से एक क्या है, पॉजिटिव हैं, तो आप इसको एक एप्सिलूट में अंदर रख सकते हैं। मसलन एक 2 है, दूसरा 3 है, लेकिन इसके साथ मैंने लिखा 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव फिर भी लिख सकते हैं और दोनों में से एक पॉजिटिव फिर भी लिख सकते हैं। अब इसकी करेक्ट कैलकुलेशन क्या होगी, 6 -1 और -1 का अलग होगा। तो 6 स्क्वायर रूट इससे आयोटा तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। ये इसकी करेक्ट कैलकुलेशन है। इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते, 2 यानी अगर आप लेके -2 और फिर -3 फिर आ जाए आपके साथ 6, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है। ये कौन सी कैलकुलेशन है, मैं आपको इसके ऊपर रेड मार्क दे डालता हूँ, ये क्या कैलकुलेशन है, और ये करेक्ट कैलकुलेशन है। अगर दोनों में से एक 0 भी हो या दोनों 0 हो फिर भी आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। दोनों में से एक को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने आपके जहन में लेके आना था, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ओके।